नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। इस स्पेशल बुलेटिन में बात संभावित साइक्लोनिक स्टॉर्म की जिसकी चर्चा करेंगे। उसका नाम है, अगर ये साइक्लोनिक स्टॉर्म उभरता है तो इसका नाम होगा याश और ये बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों, मध्य और पूर्वी भागों तथा उत्तरी अंडमान सागर पर विकसित हो सकता है। वर्तमान समुद्र की सतह का तापमान और वायुमंडलीय स्थितियां सभी इसके अनुकूल हैं। जैसा कि कल के इससे जुड़े बुलेटिन में भी मैंने इस बारे में चर्चा की थी। मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन यानी एमजेओ भी इस समय बंगाल की खाड़ी के ऊपर है और ये फेवर करता है किसी भी मौसमी सिस्टम को उभरने में। तो ये यहाँ पर बना हुआ है। समुद्र की सतह का तापमान पूरे बंगाल की खाड़ी में, पूरे कह सकते हैं या लगभग सभी क्षेत्रों के समुद्र की सतह का जो तापमान है वो इस समय 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच है। आमतौर पर 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच जब तापमान रहता है तब कोई सिस्टम अगर उभरता है तो ये माना जाता है कि सिस्टम ज़्यादा इंटेंस हो सकता है। और वर्तमान स्थितियां अगर हम देखें और वायुमंडल की और समुद्र की सतह की, तो इसके अनुसार 22 मई के आसपास एक लो प्रेशर सिस्टम उत्तरी अंडमान सागर और इससे सटे बंगाल की खाड़ी रीजन पर डेवलप हो सकता है, जो अगले 24 घंटों में ही यानी 23 मई को डिप्रेशन बन जाएगा और उसके बाद जल्द ही 24 से 48 घंटों में साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा। ये इनिशियली उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा और म्यांमार के तटों के पैरेलल, म्यांमार के तटों को छोड़ता हुआ इनको इन पर अफेक्ट न डाले बिना ये आगे उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा। और दो मॉडल हैं जो जिनका प्रेडिक्शन थोड़ा सा आसपास ही हो रहा है। आमतौर पर जो जीएफएस का मॉडल होता है और ईसीएमडब्ल्यूएफ का मॉडल होता है, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क मैं आपको इससे पहले बताऊं कि दोनों का प्रेडिक्शन क्या है संभावित साइक्लोनिक स्टॉर्म की। तो इससे पहले आपको ये बताऊं कि दोनों में फ़र्क क्या है। ईसीएमडब्ल्यूएफ 24 घंटों में 2 बार रन होता है, जिसमें त्रुटियों में जो फोरकास्ट की त्रुटियां हैं उनको करेक्ट करने की संभावना कम होती है। जबकि जो जीएफएस का मॉडल है 24 घंटों में 4 बार रन किया जाता है, जिसमें एक बार की त्रुटि को दूसरी बार की त्रुटि को तीसरी बार और तीसरी बार की त्रुटि को चौथी बार ठीक करने की गुंजाइश रहती है। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जीएफएस की जो एक्यूरेसी है वो ईसीएमडब्ल्यूएफ की तुलना में ज़्यादा होती है। इसी और दोनों मॉडल प्रेडिक्ट किस तरह से कर रहे हैं ये अब हम आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से इसके लैंडफॉल की संभावना कहाँ पर बन रही है। ईसीएमडब्ल्यूएफ पूरी तरह से ओडिशा के ऊपर इसके लैंडफॉल की संभावना जता रहा है। आप देख सकते हैं 26 मई के आसपास ये साइक्लोनिक स्टॉर्म ईसीएमडब्ल्यूएफ के मुताबिक ओडिशा के ऊपर पहुंचेगा और ओडिशा पर इसका लैंडफॉल हो सकता है। और उसके बाद अगर हम जीएफएस को देखेंगे तो जीएफएस के मुताबिक थोड़ा सा ये उत्तर में रहेगा और पश्चिम बंगाल के भी ओडिशा और पश्चिम बंगाल का जो एडजॉइनिंग रीजन है वहाँ पर इसका लैंडफॉल हो सकता है। साथ ही साथ एक बहुत रोचक तथ्य साइक्लोनिक स्टॉर्म की, हाल के जो 2 साइक्लोनिक स्टॉर्म बने हैं इनसे जुड़ा शेयर करूँ। आपको याद होगा कि साल 2020 में पहले मई में अम्फन आया था बंगाल की खाड़ी में, जिसने हिट किया था पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को, और यानी कि मानसून से पहले इसका आगमन हुआ था। और उसके बाद जब मानसून केरल में दस्तक दे चुका था उसके बाद 1 जून को अरब सागर में साइक्लोन आया था, जो 1 जून को जिसका लैंडफॉल हुआ था अलीबाग के दक्षिण से, मुंबई और अलीबाग के दक्षिण से महाराष्ट्र के तटों पर। यहाँ से इसका सीधा लैंडफॉल हुआ था लगभग इस तरह से। और वो कह सकते हैं कि मई में अम्फन आया और जून में अरब सागर में निसर्ग आया। इस बार उल्टा हो रहा है। इस बार पहले अरब सागर सक्रिय हुआ, अरब सागर ने ताउते साइक्लोनिक स्टॉर्म डेवलप किया और इसका लैंडफॉल हुआ गुजरात के तटों पर। और इसके बाद यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में दूसरा साइक्लोनिक स्टॉर्म, साल का सीज़न का दूसरा साइक्लोनिक स्टॉर्म उभरने वाला है, जिसका नाम याश होगा और इसके ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल के तटवर्ती क्षेत्रों पर लैंडफॉल करने की संभावना है। और अगर ये साइक्लोनिक स्टॉर्म यहाँ पर लैंडफॉल करता है तो कौन कौन से राज्य प्रभावित इसकी भी संभावना जो है वो मैं आपको बताऊं। इसमें सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रीजन होगा ओडिशा के बाद पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का दक्षिणी उत्तरी इलाका, झारखंड और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार। ये समूचा क्षेत्र आप देख सकते हैं, ये समूचा क्षेत्र इस साइक्लोनिक स्टॉर्म के चपेट में आ सकता है। यहाँ पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। 26 को अगर लैंडफॉल होगा तो 26 से लेकर 28 और 30 मई के बीच में यहाँ पर मूसलाधार वर्षा कई राज्यों में होने की संभावना और आशंका है। व्यापक नुकसान इसकी वजह से भी हो सकता है।
तो इसलिए पहले से ही जानकारी मिल रही है और अब इन क्षेत्रों में लोगों को इसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करने की आवश्यकता है, सतर्क होने की ज़रूरत है। कोई भी बाहर का जो कामकाज है, खेती-बाड़ी से जुटा हुआ, उसको भी समय से पहले निपटा लेने की आवश्यकता है। इस पर लगातार मेरी नज़र रहेगी। वायुमंडल की जो स्थितियाँ हैं या समुद्र के सतह की जो स्थितियां हैं उन पर नज़र रखूंगा और कोशिश करूंगा आपको समय से पहले अपडेट करते रहने की, ताकि किसी भी विषम मौसम स्थिति में आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। दी गई जानकारी अगर आपको ठीक लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।